दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हो, मैं हमेशा महिलाओं के लिए एक अच्छा मोटिवेशन लेके आती हूँ, बेटियों के लिए एक अच्छी गाइडलाइन लाती हूँ। हमेशा मैं इसी चीज़ पर वीडियो लाती हूँ कि महिलाएं कैसे आगे बढ़े और हर चीज़ में कैसे सक्सेस हैं। लेकिन आज का जो मेरा वीडियो है ना, आज उन महिलाओं के सताए हुए उन पुरुष भाइयों के लिए है जो धोखे का शिकार हो जाती है। महिलाओं का औरतों के आंसू कहते हैं ना, आंसू में इतनी पावर होती है कि वो कानून को हिलाने की हिम्मत रखती है, सबको खरीदने की हिम्मत रखती है। औरत चाहे, कहते हैं ना त्रिया, इसलिए औरत को कई नाम दिए गए हैं। सॉरी, आप ये मत कहिएगा कि मैं एक महिला हूँ, मैं ये बोल रही हूँ, लेकिन जहाँ चीज़ें गलत होती है वहाँ पे मैं महिला पुरुष को जज नहीं करती, क्योंकि अगर गलत करने वाला महिला है तो वो गलत है, अगर गलत करने वाला पुरुष है तो वो गलत है। मैं कभी भी इंसान को मारने की नहीं कोशिश करती, उसके अंदर जो बुराई है उससे लड़ती हूँ, उस बुराई को निकाल के फेंकने की हिम्मत रखती हूँ। और कभी हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि इंसान को नहीं, उसके अंदर जो गलत चीज़ें हैं उसे मारो। जितना हो सके अगर इंसान सुधरे तो उसे सुधारने की कोशिश करो। जब चीज़ें बिल्कुल बस से बाहर हो तब आप अपने हाथ पैर छोड़ दो। आज ऐसी एक सच्ची कहानी ही कहूँगी, क्योंकि मेरे थाने से दूसरे थाने की कहानी है जो सच है, एक महिला का वो रूप आपको बताने वाली हूँ, जिसे सुनने के बाद आप भी सोच में पड़ जाओगे कि अगर औरतें इस हद तक कर सकते हैं तो शायद हमें भी सतर्क रहना चाहिए। ऐसी एक घटना हुई है, बाजपुर थाने से अलग थाने की घटना है। वहाँ पे एक महिला का लड़ाई झगड़ा चल रहा था अपने परिवार के साथ रोज लड़ाई झगड़े, कभी पति से लड़ाई, कभी सास से लड़ाई, मार पीट, मतलब हद से ज़्यादा ऐसी चीज़ें रोज का रोज होना। और इतनी बदतमीजियाँ, वो औरत किसी की बात को न सुनना चाहती थी, न किसी की बात को सहन करना चाहती थी। वही जो ईगो अंदर आ जाता ना औरत का, वो अहम, कि मैं हूँ जो सर्वोपरि हूँ, मुझसे बड़ा कोई नहीं है, वही चीज़ लेकर वो चलती थी। और घर वाले इसलिए कुछ नहीं कहते थे। आप जानते हो ना, महिला फर्स्ट, जहाँ बेटियाँ सबसे पहले, औरत की पहले सुनवाई होती है। अगर कर दिया जाए कुछ तो भाई पहले तो औरत की सुनी जाएगी। परिवार सीधा साधा, तो वो डर जाता था कहीं इसने शिकायत कर दी तो हमें जेल हो जाएगी। और इस बार बात हद से ज़्यादा चली गई, क्योंकि महिला खुद थाने चली गई, और वो भी महिला ने इतनी बुरी तरीके से खुद को ही चोट पहुंचाई, खुद को ही मारा, खुद के कपड़े फाड़े और थाने चली गई। थाने में नामजद अपनी ननद, देवर, सास ससुर, बूढ़े सास ससुर, उनको भी, और पति तो फिर गया ही गया। पति ने उस समय एक आध थप्पड़ लगा दिया होगा। आप जानते हो, जब किसी भगोने में, अगर किसी बर्तन में हम खाना बनाने की तैयारी कर रहे होते, बिल्कुल तेल खौल रहा होता है, अगर उसमें एक बूंद भी पानी का गलती से भी गिर गया तो फिर भाई उसमें तूफान आ जाता है। वो फिर किसी को जला के ही दम लेगा, इतना उबलते तेल में अगर छींट भी पड़ जाए। तो वही चीज़ यहाँ पे हुई। पत्नी हद से ज़्यादा कर रही थी, सास से लड़ रही थी, नंद से लड़ रही थी, बेचारे डर के मारे बचने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे बचे, बोल नहीं रहे थे। एक गलती से शब्द सास ने बोल दिया तो उनने जाके माँ के बाल नोचने शुरू कर दिए। वहीं पे सामने पतिदेव आ गए। अपनी माँ को पिटता हुआ तो कोई भी बेटा नहीं देखना चाहता, अगर माँ कितनी भी खतरनाक हो। तो बेटे से बर्दाश्त नहीं हुआ, बेटे ने एक थप्पड़ महिला को लगा दिया। तो महिला ने अपने कपड़े फाड़े, अपने आप को मारा, सर से ब्लड निकाला माथे पे, और वो पहुंच गई थाने। और थाने पहुंच गई, और वहां जाके जब उसके परिवार को फ़ोन करके बुलाया जाता, वो बेचारे इतने सीधे, इतने डरे हुए लोग थे कि वो हक्के बक्के रह गए। और उन्हें तो पता ही था इस तरीके की प्रवृत्ति की महिला है, ये इस तरीके की गंद फैलाती है, हमेशा गंदगी करती है, ये किसी के आगे डरती नहीं है, झुकती नहीं है, और ये अपनी कमजोरी को हमेशा हथियार बनाती है। ये अपनी जो खतरनाक रूप है उसे हमेशा हथियार बना के इस्तेमाल करती है। तो फिर काफ़ी वो हुआ। उसके बाद मैटर महिला हेल्पलाइन में डाल दिया गया। वहाँ जब बुलाया गया तो पतिदेव डरे हुए थे, सास डरी हुई थी, और
फिर उनके पड़ोसी उन लोगों ने, कहते हैं ना कि चोर कब तक चोरी करेगा, कोई ना कोई निशान तो छोड़ देता है। जब वो लड़ रहे थे, गालियां दे रहे थे, तो मोहल्ले के किसी बच्चे ने वीडियो शूट कर लिया। और एक तरफ से कहे तो इंटरनेट भी बहुत अच्छी चीज़ चली है कि कई लोगों के पर्देफाश कर देती है, और कहीं पे गलत यूज होता है तो कहीं पे सही चीज़ें भी आती है। वो लड़के ने वो गलती से क्या हकीकत में करा होगा, वो लोग बिजी थे लड़ने में, तो एक बेटे ने वो वीडियो शूट कर लिया जिसमें औरत खुद को चोट पहुंचा रही है और खुद के कपड़े फाड़ रही है और अपनी सास को मार रही है। और क्योंकि मोहल्ला कहना तो चाहता था, देखता तो था, रोज चाहता तो था उनकी मदद करना, लेकिन डरता था क्योंकि जब घर के लोग नहीं बोलते ना तो पड़ोसी मोहल्ले वाले काहे को बोलेंगे भैया, क्यों उनको दुश्मनी मोल लेनी है किसी से बेवजह की। वो लोग बेचारे चुप रहते थे कि कहीं ये औरत हमारे लिए कुछ गलत ना कर दे, हमारे बच्चों को नुकसान न पहुंचा दे, हमारे ऊपर कोई ऐसे आरोप न लगा दे जिससे हमें बेवजह फजीहत हो। इस डर से वो लोग चुप रहते थे और वो गंदी गालियाँ देगी, सब लोग छुप जाते थे। उस बार मोहल्ले के लड़कों ने उसकी वीडियो शूट कर ली, लेकिन जब उनके जेल जाने की बारी आती है, उनको पकड़ने की बारी आती है, और तो बच्चे वो व्हाट्सएप में उनके ये वीडियो डाल देते हैं जो एक सबूत बन जाता है। वहाँ पे काउंसलिंग होती है, उस काउंसलिंग में औरत का सच सामने आ जाता है। और सच भी ऐसा, क्योंकि औरत ने जो प्रॉपर्टी खरीदी थी बाद में, ज़मीन, वो भी अपने नाम पे खरीदी थी। उसे पता था पूरी ज़मीन मेरे नाम पर, पूरी प्रॉपर्टी मेरे नाम पर है, घर का हर चीज़ मेरे नाम पर है, इनसे लड़ झगड़ के किसी तरीके से इनको घर से बाहर धक्के दे दो और मैं ऐशो आराम से अपने घर में रहूँ। क्योंकि पति अगर गलत है सही है, उसको वो साथ में रहता ही रहता है। औरत ने इतना शातिर गेम खेला और एक बच्चे की होशियारी से वो उसका गेम ओवर हो गया। तो जो लोग शातिर गेम रचते हैं या जिनके लिए रचा जाता है, तो मैं आज सभी से कहूँगी आप सतर्क रहें। अगर आप गलत करते हैं तो आप किसी भी रूप में पकड़े जाना आपका निश्चित है, और उसके बाद क्या होगा ये आप जानते हो। और जिन लोगों के साथ होता भैया वो भी सावधान रहें, क्योंकि औरत का चरित्र ना, अगर औरत आ जाए आपको फंसाने में, वो इस तरीके से अपने आंसुओं को दिखा देगी, ऐसे पिघला देगी कि पूरे लोग आपके सपोर्ट में आ जाएंगे। और सोशल मीडिया में ऐसा होता है भाई, कई एग्जाम्पल है, आप देखिएगा। औरतें जब हार जाती ना, किसी से लड़ने में उतर जाती, तो फिर वो रोना धोना शुरू कर देती। वही चीज़ सेम यहाँ पे हुई, लेकिन अंत में उस कहते ना सब अंत भला तो सब भला, वही चीज़ हुआ। उन बेचारों को जेल होने से बच गई। औरत के ऊपर चल रही है, उसका प्रोसेस चल रहा है। प्रोसेस क्या चलता है, ऐसी औरतें तो किसी की होती नहीं है, वो लोग तो किसी न किसी तरीके से अपने हथकंडे अपना ही लेती हैं और लास्ट में वही समझौते पे बात होती है। लेकिन मैं कहती हूँ ऐसी औरतें भगवान जिस घर में हो उस घर का तो बेड़ा गर्क कर ही देंगे। तो आप लोग सतर्क रहें। हमेशा मैं महिलाओं के लिए वीडियो लाती थी, इस बार उन पुरुष भाई से कहती हूँ, कोई भी महिला के आप संपर्क में आते हो, आपकी पत्नी है, आपकी बहन है, आपकी माँ है, इस तरीके की उसकी मानसिकता होती है, तो उसको पहले उससे आप सतर्क रहिए। क्योंकि कौन सी जगह पे क्या चीज़ आपकी होने वाली है आपको पता नहीं होता। जब आपकी ज़िंदगी में होता है तो आपको ही झेलना पड़ता है। तो थैंक यू दोस्तों, इसी तरीके का वीडियो मैं लेके आती हूँ अपने समाज के हित के लिए। मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से, जो कि एक सोशल वर्कर हूँ, फील्ड में महिलाओं को मोटिवेट करती हूँ, महिलाओं के एनजीओ चला रही हूँ। तो महिला का ये रूप भी मुझे आपके सामने लाना है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हर बार औरत ही सही हो, औरत गलत भी होती है तो हद से ज़्यादा होती है। औरत का चरित्र आप जान नहीं सकते, कहते देवताओं को भी परीक्षा देनी पड़ी थी। तो वही एक रूप यहाँ पे देखने को मिला। मुझे ज़रूरी लगा कि मैं आपको बताऊं कि किस तरीके से अपने आंसुओं से वो किसी को भी पिघलाने का काम करते हैं। तो आप सतर्क रहें। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, एक कमेंट करें, ताकि मैं और मोटिवेट हूँ और नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेके आऊँ। अपनी राय ज़रूर दें, जो भी कमियां रही मुझे ज़रूर बताएं। और अगर मेरी वीडियो को देखना चाहते हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब। डेली सुबह 8 बजे मेरा वीडियो आता है, उस पर अपना प्यार बनाए रखें। थैंक यू। समाज के हित में एक कदम आगे बढ़ाएं। मैं आगे बढ़ी तो आप भी मेरा सपोर्ट कीजिए। थैंक यू, तहे दिल से आपका धन्यवाद।